हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। नेहरा क्रेजी ट्रिक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम औसत से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो जोड़ी संख्या कितनी है। देखिए, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 8। 7 संख्याएं हैं जिसका औसत 8 है। यदि संख्याओं को उसके औसत से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास संख्याओं का योग आ जाता है। तो 7 अट्ठे 56। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। संख्या और जोड़ दी जाए यानी कि पहले हमारे पास 7 संख्या थी, उसके अंदर एक संख्या और जोड़ दी जाए, जो संख्या का जो औसत है वो 9 हो जाएगा। यानी कि 8 संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 72। तो जोड़ी संख्या कितनी होगी। अगर 8 संख्याओं के योग में से 7 संख्याओं के योग को घटा दे तो हमने जो 8वीं संख्या जोड़ी है उसका संख्या आ जाएगी कि वह संख्या कितनी थी, तो 16। तो जो संख्या हमने जोड़ी थी वह संख्या कितनी थी, 16 थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 सदस्यों के परिवार में औसत आयु 42 वर्ष है। घर के नौकर को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। नौकर की सही आयु ज्ञात करो। 6 सदस्यों की जो औसत आयु है वह 42 वर्ष है। घर के नौकर को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। नौकर को अगर हम शामिल करेंगे तो सदस्यों की संख्या वो है 7 हो जाएगी। जो औसत आयु है वो 3 वर्ष कम हो जाएगी। जो 42 है उसमें से औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाएगी जो कि 39 होगी। अब अगर इनकी संख्याओं का योग निकालते हैं, 6 सदस्यों की औसत आयु है उनका टोटल योग निकालेंगे तो ये आएगा 252। और जो 7 सदस्य है उसकी संख्याओं का योग निकालते हैं तो ये हमारे पास आएगा 273। अगर 7 सदस्यों की व्यक्ति की औसत को हम 6 सदस्यों की व्यक्ति की औसत से घटा दें, जो 7वां जो व्यक्ति है, नौकर है, जिसकी सही आयु है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। यानी कि नौकर की सही आयु कितनी है, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक परिवार में 7 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है। अगर घर के नौकर को भी निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1.5 वर्ष से कम हो जाती है। नौकर की आयु ज्ञात कीजिए। परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, 7, और इनकी औसत आयु 30 वर्ष है कि जो आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 210। अगर नौकर को निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1.5 वर्ष से कम हो जाती है। तो अगर नौकर को निकाल देंगे तो सदस्यों की संख्या 6 रह जाएगी और जो औसत आयु है वो 1.5 वर्ष कम हो जाएगी। यानी कि जो पहले 30 वर्ष थी अब वह घटकर 28.5 वर्ष हो जाएगी। इस संख्याओं का योग निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 171। यदि 7 सदस्यों में से 6 सदस्यों को हम घटा दें तो हमारे पास 7वें सदस्य यानी कि नौकर की आयु है वो आ जाएगी। 210 माइनस कर दे 171 6 सदस्यों की संख्याओं को तो हमारे पास 39 वर्ष क्या आ जाएगी, नौकर की आयु आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी परिवार में 6 सदस्य हैं जिसकी औसत आयु 35 वर्ष है। परिवार में नवजात शिशु के आने पर नया औसत क्या होगा। 6 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है। अगर इनकी आयु का योग निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 210 वर्ष। परिवार में नवजात शिशु के आने पर यानी कि एक परिवार में सदस्य बढ़ रहा है तो सदस्यों की संख्या 7 हो जाएगी। लेकिन जो कि शिशु नवजात है तो उनकी जो आयु होगी वो 0 वर्ष होगी। तो
अगर इनको योग निकालेंगे तो 0 ही होगा। 7 गुणा में 0 0। अब हमसे पूछा है कि जो परिवार में नवजात शिशु के आने पर औसत क्या होगा, तो हमारे पास संख्याओं का योग है वो 210 है, और हमारे पास जो परिवार में सदस्य हैं वो कितने हो गए हैं, अब 7 हो गए हैं। जो नया औसत निकल कर आएगा वो होगा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी परिवार में 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 36 वर्ष है। परिवार में जुड़वा नवजात शिशु के आने पर नया औसत क्या होगा। परिवार में 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 36 वर्ष है। अगर हम इनकी आयु का योग निकालते हैं तो 144 वर्ष से 44 होगा। परिवार में जुड़वा नवजात शिशु के आने पर, यानी कि पहले 4 सदस्य थे, अब जुड़वा नवजात शिशु आ रहे हैं, तो जो सदस्यों की संख्या है 4 और 2 6 हो जाएगी। जो कि शिशु नवजात है तो इनकी आयु कितनी होगी, 0। 6 गुणा में 0 0 ही हो जाएगा। हमसे पूछा गया है नया औसत क्या होगा। 144 जो है हमारे पास आयु का योग है। अब हमारे पास सदस्य कितने हैं, 6 है, तो हम 6 से इसको भाग कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 चौका 24। जो अब आयु होगी वो 24 वर्ष होगी, जो परिवार के सदस्यों का औसत होगी।